उससे बेटर यही है कि किसी ना जी, किसी तरीके ठीक है। से डेविएट किया जाए डॉक्टर टॉपिक से। अजय, डॉक्टर अजय, तो क्या बीजेपी डर गई है, इसलिए मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है? संसद में सुरक्षा में चूक का मामला था, उसे अपमान से जोड़ा गया और अब जाति से जोड़ा जा रहा है। मुद्दा क्या था और डाइवर्ट होके कहां चला गया? देखिए देखिए, दो तीन बातें स्पष्ट है कि नसीहत कौन दे रहा है। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, 73 सांसदों को सस्पेंड करने का इनका इतिहास पुराना है। हवाई जहाज अपहरण करने वालों को मंत्री बनाने का इनका इतिहास पुराना है। इनके कार्यकाल में 4 बार इसी संसद में लोग कूदे। किस एमपी को इन्होंने सस्पेंड किया, किस एमपी के खिलाफ कार्रवाई की, और तो और जो लोग कूदे उनको भी माफ़ी दे दी। तो ये हम डर गए हैं इनकी मिमिक्री से, तो ये अगला चुनाव प्रचार मिमिक्री के हिसाब से ही करें, इसमें कुछ बताने को नहीं रह गया है। आपने जो ओपनिंग डिबेट किया, आत्मघाती गोल, राजस्थान में पनौती कह के कौन पनौती बना कांग्रेस के लिए, आज देश देख रहा है। जाट समुदाय ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है इनका, किसान आंदोलन में ये खड़े रहे हैं और आज चुनाव हारते हताशा और निराशा में ऐसे डूब गए कि जो समाज इनके साथ खड़ा रहा है उसको भी बेइज्जत करने लगे। और जिद देखिए और अहंकार देखिए। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं, मुझे खेद है, मेरा अभिप्राय ये नहीं था, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में ऐसे आकर खड़ी हो रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन युवराज पिछली बार 52 सीट लेकर आए हैं, इस बार वो भी नहीं मिलना है। देश की जनता इनको मिमिक्री करने लायक संसद के बाहर भेज देगी। डॉक्टर उमाशंकर जी, ये मुझे समझ में नहीं आता, ये कितने बेशरम लोग हैं। जब आज जाट की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद इन बच्चियों का यौन शोषण करता है और महीनों तक वो बेटियां देश की राजधानी जंतर मंतर पर न्याय मांगती हैं, उनको पुलिस अपने लाठियों और बूटों से कुचलती है, रात को सोते हुए उनके घरों पर पानी फेंक देती है, लाइट काट देती है, तो ये जाट के अनुयायी आज जो कह रहे हैं वो कहां थे? जो आज उप राष्ट्रपति को जाट पुत्र कह रहे हैं, ये गिरौने लोग, ये बेशरम लोग, तब ये कौन सा बेशर्मी का चादर ओढ़ के बैठे हुए थे? पिटती हुई बेटियां कभी जा रही बेटियों पर, तब इनको दया नहीं आई इन बेशर्मों को। आज वो किसान पुत्र उनको बनाया जा रहा है। जब 1.5 साल तक देश के लाखों किसान दिल्ली में धरना कर रहे थे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तब ये बेशर्म लोग कहां पर थे? तब इनकी बेशर्मियत कौन सा चद्दर ओढ़ के बैठी हुई थी? तब इनको उपराष्ट्रपति में किसान पुत्र नजर नहीं आया, तब इनको जाट पुत्र नजर नहीं आया। देश के राष्ट्रपति पहली बार इतिहास में हो रहा है जो खुलेआम जातिवादी बातें करके देश को बांटने का काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद होता है, वो अगर बैठ के ये कहते हैं कि मैं जाट पुत्र हूं, मैं किसान पुत्र हूं, इसलिए मेरा अपमान हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य और निराशा की बात और नहीं हो सकती। कभी देश का प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कहने लगते हैं मैं ओबीसी, मैं फखरुल हसन शाह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे